गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के 10 मिनट स्पेशल सेशन में, जहां हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Who has recently won 2024 FIDE Women's World Rapid Championship? आपसे पूछ रहा है कि 2024 में वर्ल्ड FIDE की जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है, इसको किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है हमारे भारत की ओनेरू हम्पी ने। इनका नाम आप याद रखना, ठीक है। इसी चैंपियनशिप को मैन कैटेगरी में जीता है किसने? जीएम ग्रैंड मास्टर व्लोदर मुर्जिन ने। व्लोदर मुर्जिन ने। दोनों का ही नाम याद रखना। FIDE क्या होता है? FIDE है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है, आपको बताना है FIDE कब स्टैब्लिश हुआ है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है। वैसे चेस से तो आजकल मुझे बस एक ही नाम याद आता है, वो किसका? डी गुकेश का। डी गुकेश का। जी गुकेश बन गए हैं यंगेस्ट। क्या बन गए हैं? यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो आप भी इनका नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली कॉन्कर्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स? अभी हाल ही में सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियों को फतेह किसने कर लिया है? तो ये कर लिया है किसने? काम्या कार्तिकेयन ने। और ये जो काम्या कार्तिकेयन है, ये बन गई है यंगेस्ट फीमेल माउंटेनियर इस 7 कॉन्टिनेंट की सातों पीक को फतेह करने वाली। हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि हम फटाफट से देख ले कि किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। और जो मैं आपको बताऊंगी, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी है पूरी दुनिया की, जो कि एशिया में है। क्या है? एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट। इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। साउथ अमेरिका की कौन कौन कागो कौन कागो को इन्होंने फतेह किया। नॉर्थ अमेरिका की दैनिल को फतेह किया। अफ्रीका की किलिमंजारो। फिर उसके बाद आती है यूरोप की एल्ब्रस। देन अंटार्कटिका की विंसन मसिफ। विंसन मसिफ, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। और फिर लास्ट में आती है ऑस्ट्रेलिया की कौन सी कौन सी जुको। कौन सी जुको, ठीक है। ये सारी की सारी जो पीक है, इनके नाम लिख लेना अलग से, याद कर लेना। कहीं ना कहीं आपको पूछ लेगा, या तो आपको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछ लेगा, या तो आपको पूछ सकता है कि पर्टिकुलरली पूछ ले कि भाई नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है ना। और भी क्वेश्चन न्यूज में है तो और चांसेस बन जाते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन काफी आता है। अगला, which state government has recently launched the स्वर प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर? आपसे क्या पूछा कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया? तो ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? ये लॉन्च किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने। अब ये स्वर की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्पीच एंड राइट एनालिसिस रिसोर्स। ये क्या करेगा? जो लैंग्वेज बैरियर्स है उनको कम करेगा। बात करें गुजरात के सीएम के बारे में, तो ये है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के गवर्नर है कौन? आचार्य देवव्रत। और यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर ही, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगला, हु हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन बॉलर, सबसे तेज इंडियन बॉलर कौन से बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वही बॉलर जिनकी आईसीसी बॉलर जो रैंकिंग आई थी उसमें इनका शीर्ष स्थान था, यानी कि इन्होंने टॉप किया था। कौन है ये? फोटो देख के आप पहचान गए होंगे। बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह जी बन गए हैं 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज। अगला, in December 2024, an agreement has been signed between Manipur and which state for एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है, इसके तहत भी हाल ही में समझौता हुआ है मणिपुर और किस राज्य के बीच में? से ये पूछ रहा है, तो वो राज्य है कौन सा? वो राज्य है वही राज्य जो इस बार जो जहां पर इस बार प्रयागराज में कुंभ मेला लगने जा रहा है 13 जनवरी से
फरवरी तक, है ना? हाँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं? आदित्यनाथ योगी जी, जहाँ के सीएम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। बेसिकली ये है क्या, ये दोनों, ये मतलब कि सभी स्टेट और यूटी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल रिलेशन है, उनको बेहतर करने के लिए एक इनिशिएटिव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो स्टार्ट हुआ था 31 अक्टूबर 2015 को। इसके तहत अभी उत्तर प्रदेश, मणिपुर ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है, ठीक है। अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व्ड? आपसे पूछ रहा है कि जो पेंडेमिक एपिडेमिक, अरे एपिडेमिक, नॉट पेंडेमिक। अभी पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 27 दिसंबर को, कि अगर कोई भी एपिडेमिक आता है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहे। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 27 दिसंबर को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, वेयर विल द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? आपसे पूछ रहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल में, और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। द वाइब्रेंट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश किसको कहते हैं? भोपाल को। तो यहाँ पर ही 24 और 25 फरवरी को ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसका आयोजन किया जाएगा। एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला, रिसेंटली वेयर हैज इंडियन आर्मी अनवील द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी? अभी हाल ही में कहां पर हमारी इंडियन आर्मी ने छत्रपति शिवाजी की जो स्टैचू है उसका अनावरण किया है? ये कहां पर किया है ना? आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, न्यूज में काफी चल रही है, ये चर्चाओं में चल रही है ये बात। तो याद रखना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है, इसका अनावरण किया गया लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख में भी जो पेंगोंग सो लेक है, जहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर है ना, इंडिया चाइना बॉर्डर पे ही तो पेंगोंग सो लेक है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। क्लियर? ठीक। अगला, recently, which cricketer has awarded honorary cricketer membership by the MCC? एमसीसी के द्वारा आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से क्रिकेटर है जिनको ऑनररी मेंबरशिप दे दी गई है। ऑनररी क्रिकेटर मेंबरशिप दे दी गई है, तो ये कौन से क्रिकेटर है? ये क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर जी। अब बात करें ये एमसीसी क्या है, तो ये है मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा जो हमारे सचिन तेंदुलकर जी का इंटरनेशनल क्रिकेट में 24 सालों का करियर रहा है, उसको सम्मानित करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको मेंबरशिप दे दी गई है। क्लियर? अगला, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज वोन द बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड? अभी हाल ही में जो बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? तो ये मिला है किसको? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। और एयरपोर्ट से आपको दो क्वेश्चन याद आने चाहिए, पर ये क्वेश्चन याद तभी आएंगे जब रिवीजन किया होगा। और मैम कैसी बातें कर दी आपने, रिवीजन है? रिवीजन क्या क्या कह रहे हो आप? आज तो वैसे भी 31st है, आज तो हम कुछ काम करेंगे ही नहीं, है ना? न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। न्यू ईयर तो हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी। अब 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, बस नए साल से स्टार्ट करेंगे, नए साल से नई शुरुआत करेंगे। अब नहीं पढ़ रहे, है ना? ऐसे ही किया ना, ऐसे ही खराब किया ना आपने ये लास्ट वीक। इस इतनी इतने घमंड से खराब किया कि जैसे पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। नालायकों, रिवीजन कर लो, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। क्या कौन से दो एयरपोर्ट आपको याद आने चाहिए थे? एक तो आपको याद आना चाहिए था कि कि जीरो वेस्ट कौन सा एयरपोर्ट करता है, और एक वो कौन सा एयरपोर्ट है जो अभी हाल ही में, जिससे हम 150 जो डेस्टिनेशन से 150 गंतव्य है उनसे जुड़ गया है। तो 150 डेस्टिनेशन से कौन सा एयरपोर्ट जुड़ा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, है ना? और जीरो वेस्ट वाला एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर का।
अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, है ना? और इंदौर क्या है? क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में, कल के नए साल के सेशन में, नए साल के नए सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करेंगे, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। इस साल का ये आखिरी सेशन था, ये साल चला गया, है ना? बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशन लिए होंगे न्यू ईयर पे, लेकिन वो पूरे नहीं करे होंगे। तो इस साल बड़े-बड़े जो भी आपका मन करे वैसे तो वो करना, है ना? मन की सुननी चाहिए, लेकिन क्या करना है, एटलीस्ट मेरे कहने से इतना करना कि आप ये रेज़ोल्यूशन तो ज़रूर लेना 1 जनवरी को कि भाई इस साल पूरे साल मैं शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत से पढ़ाई करूँगा, करूँगी। जितना भी मैं पढ़ूँगी उसका रिवीजन करूँगी या करूँगा। और इस साल मेरा टारगेट है कि भाई किसी ना किसी जॉब में मुझे सिलेक्शन ले लेना है। लेना तो सिलेक्शन मुझे अपनी टारगेटेड जॉब में ही है। जो मेरी ड्रीम जॉब है, जो जिसे मैं जॉइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे वो पा लेना है ना? बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, जो भी है, ये तो चलते ही रहते हैं अप्स एंड डाउन्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार फेलियर फेस करी होगी इस साल में कि भाई वो लास्ट मेरिट में रह गए, है ना? या फिर बहुत मेहनत करी, तब लास्ट टाइम पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उनका सिलेक्शन रह गया। तो क्या करना है भाई, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। कभी भी हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस इसी के साथ इस साल की ये आखिरी क्लास थी। अगले साल फिर आप सभी बच्चों के साथ हम सेम यही इसी बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी लोगों को मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगता है ना? कोई भी आपके सजेशन है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये चेंज होने चाहिए, जो भी आपको लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो बस हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एवरीवन। अपना अच्छे से ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार करो। जय हिंद, जय भारत।